जय श्री राम। आप एवं आपका प्यारा परिवार स्वस्थ, सुरक्षित, सुखी एवं समृद्ध रहे, यही माँ भगवती से मैं प्रार्थना करता हूँ। देव कृपा तंत्र यूट्यूब वीडियो चैनल में आप सभी का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। यकीन मानिए आज का वीडियो हर बार की तरह बेहद खास और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। खास करके जो तंत्र से पिछले लंबे समय से पीड़ित हैं, बहुत जगह दिखाने भी जाते हैं, कभी किसी दुनिया के पास, ओझा के पास, भगत के पास, तांत्रिक के पास, उसके उपरांत भी समझ में नहीं आता और न उनका कोई इलाज सटीक हो पाता है। पिछली बार हमने आपको एक बात बताया था ब्रह्म को लेकर के, जिसमें मैंने बताया था पेट मरुआ ब्रह्म को लेकर के। इस बार मैं आपको एक दूसरे ब्रह्म की कैटेगरी यानी कि दोगला ब्रह्म को लेकर के मैं बात करूंगा। ये दोगला ब्रह्म है कौन, क्या करता है, क्या चाहता है, कैसे लगता है, किन किन को परेशान करता है और इसकी डिमांड क्या होती है। कुछ इन्हीं बातों पर मैं चर्चा करूंगा ताकि आप सभी लोगों को इसका ज्ञान हो सके और आप लोग सजग और जानकारी गहनता से इसके बारे में जानकारी अपने पास रख सकें। बात करते हैं दोगला ब्रह्म की। नाम से पता लगता है कि दोगला यानी कि जिस जाति में, जिस समाज में हम और आप हैं और अंतर्य जाति दूसरे किसी जाति धर्म के आदमी के द्वारा, पुरुष के द्वारा जो हमारा संबंध बना और उससे जो संतान उत्पन्न हुई और वह मृत्यु को प्राप्त हो गई, वो कहलाती है दोगला ब्रह्म। दो जाति हो गई यहाँ पर, जिस धर्म जात में आप हैं और किसी दूसरे जाति धर्म के पुरुष के द्वारा या स्त्री के द्वारा जो संबंध स्थापित हुआ और उससे जाने अनजाने में जो पुरुष, जो बच्चा, जो भी संतान उत्पन्न हुई, वो कहलाएगा दोगला ब्रह्म। और ये उसी खानदान में लगेगा जिस खानदान में वह, जिसके द्वारा वो पुत्र हुआ था, या माँ के पास जाएगा या हो सकता है उसके पास जो दूसरी जाति का था उसके खानदान में जाएगा और तीसरे के पास नहीं जाएगा। इसमें मेरे को देखने को मिला है, हाल ही में मेरे पास एक आए थे, अब समाज का नाम तो नहीं बताऊंगा, हाल ही में वो आए थे मेरे पास, बहुत परेशान हुए। उनका लड़का, स्वयं का लड़का उनका दुखी है क्योंकि उनके पिताजी किसी महिला के द्वारा संबंध स्थापित किए, उससे जो संतान उत्पन्न हुई उसको उन्होंने हांडी में डाल करके कहीं विसर्जन कर दिया, यानी मार दिया, मृत्यु को प्राप्त हो गया। और यह उनका जो लड़का हुआ उस लड़के की शादी हुई, उसका जो पुत्र हुआ, यानी कि अब मान के चलिए तीसरी पीढ़ी, तीसरा जो पुत्र हुआ है, इनका जो पुत्र हुआ है, उनके साथ वह लड़का लगा हुआ है, उसके साथ चिपका हुआ है, उसको बहुत कष्ट देता है, शारीरिक रूप से कष्ट देता है। एक केस हमको देखने को मिला कि एक कोई महिला थी, किसी अन्य पुरुष के साथ संबंध बना, उनके साथ वह लड़का जो उत्पन्न हुआ, अब वो उसके पास नहीं गया, अपनी माँ के पास ही रह गया, तो माँ को ही दुखी करता रहा, आज भी उनके साथ है और वो कहीं स्थान नहीं दे पाई। अब ये करता क्या है, शरीर में कष्ट देता है, जैसे कि पूरे शरीर को देखिएगा लाल कर देगा, खुजला करके पूरा एकदम दाना दाना कर देगा। कितना भी आप इलाज कराइए ठीक नहीं होगा, लाल कर देगा पूरा शरीर को। उसके बाद से इतनी खुजली करेगा कि वहाँ से खून निकल जाएगा। दूसरी लक्षण इसका ये है कि ये दर्द देगा, कभी कभी निशान पैदा कर देगा शरीर में, किसी भी अंग पर कहीं लाल या काला ऐसा निशान भी पैदा करता है। और ज़्यादा करके ये क्या करता है, तकलीफ देता है, दर्द देता है, गर्दन को दर्द देता है और नाभि के पास, पेड़ों के पास, वहाँ पर ये दर्द काफ़ी देता है और ये आसानी से कहीं भी आता जाता है। इसको कहीं भी कोई रोक टोक नहीं सकता, ना कोई देवता इसे रोक सकते हैं, ना किसी मंदिर में ये जाने से रुक सकता है। बहुत जगह हमने देखा है कि ये सवारी भी लेता है और अधिकतर हमने देखा है केसों में कि सवारी नहीं लेता है। बहुत ऐसे मुझे कम केस मिले, जैसे वो महिला का जो केस आया, वो महिला का केस में उसकी सवारी लेता था, और जो पुरुष का जो केस आया मेरे पास, उसके लड़के के साथ वो सवारी नहीं लेता था। अब ये चीज़ हमको देखने को मिला। रात में क्या करता है, अचानक सपने में जगा देता है, आप सोए रहोगे, अचानक भौचक्का करके जगा देगा, आप डर जाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि मैंने ऐसा क्या देख लिया कि मैं ऐसे डर गई। आपको डरा हुआ सा भयभीत एकदम कर देगा, आपको उठ करके बैठोगे, आसपास देखोगे, कहीं कुछ नहीं होगा। तो ये सपने में अधिकतर क्या करता है कि डरा देता है। और आप कोई सामान लेकर के पकड़ करके बैठे रहोगे या कुछ आप कोई काम की चीज़ें कोई लेकर के चलोगे, तो अधिकतर ये क्या करता है कि उसको गिरा देता है। आप देखोगे सब कुछ सही से आपने पकड़ा है, लेकिन कभी कभी आपके हाथ से ही छूट जाएगा, ठीक है। तो अधिकतर क्या करता है, ये खेलता है तो फिर वो गिरा देता है, गिरा देगा, दर्द बनाएगा, सपने में जगाएगा। फिर कभी कभी क्या करता है कि महिला को कष्ट ज़्यादा देता है। 100 बात की एक बात है, अगर महिला को है तो उसको कष्ट ज़्यादा देता है।
तो ये चीज़ें निकल करके आती हैं और लोग बड़े बड़े दरबारों में जाते हैं तो कोई किसी को कुछ बताता है, कभी कोई कुछ बताता है, ठीक है, और वो चीज़ पकड़ नहीं पाते, कह देते कच्चा कलुआ लगा है, कच्चा मसाला लगा, ऐसे कुछ भी बोल देते हैं, जबकि उसकी अपनी ही चीज़ है। दूसरी बात है कि अधिकतर ये क्या करता है कि अपना स्थान मांगता है, कहता है कि मेरे को कहीं स्थान दो और मुझे पूजो, मुझे स्थान दो और मुझे पूजो। अब बात यह है कि बहुत लोग पूजने भी लग जाते हैं। मैंने ये भी देखा है कि बहुत लोग पूजते हैं, अपने खेत में या कहीं पर स्थान दे देंगे, उसको पूजने लग जाएंगे, तो कुछ दिन तक तो ठीक रहेगा, उसके बाद से फिर वो घर में खरमंडल मचा देगा, सबको उठक पटक करेगा, लड़ाएगा भिड़ाएगा, सब कुछ, मतलब यही सब रहता है। तो बहुत सारे लोग ये सब काम करते हैं, तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। उसकी मुक्ति कराओ, गति कराओ और उसको किसी स्थान पर आप बिठा दो, भाई किसी भी स्थान पर उसको ले जा करके बिठा दो, ठीक है, बिठाने वाला चाहिए, खींच करके ले जा करके बिठा दे। हाँ, थोड़ा ही कॉस्टली पड़ता है क्योंकि बुलाना, फिर ये सब एक प्रक्रिया होती है, कोई फूंक मारने से काम नहीं चलता है, तो इसमें वैसी शक्ति चाहिए जो उसे खींच करके ले जा करके कहीं स्थान दे दे, स्थापित कर दे, आपकी बला दूर हो जाएगी, सब कुछ सही हो जाएगा। तो बहुत जगह लोग परेशान होते हैं, आपको मैंने बता दिया कि इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसके लक्षण क्या हैं, ये दोगला ब्रह्म आखिरकार में होता क्या है। देखिए, मैंने इसमें 2 ब्रह्म का भी जिक्र किया, पिछले ब्रह्म में पेटमरुआ ब्रह्म, इसमें मैंने दोगला ब्रह्म का किया। इसके बाद भी एक ब्रह्म आएगा, वो छिनरा ब्रह्म होगा। अब वो कैसा ब्रह्म होगा अगले एपिसोड में बताएंगे कि ये कैटेगरी क्या करती है, ये क्या चाहता है, ठीक है, इसका क्या मंशा होता है, तो इसके बारे में मैं अगले वीडियोस में बताऊंगा। लेकिन ये जो मैंने बात बताई है, इसको आप जान करके समझ लीजिएगा सिम्टम से, और अपने आप में खुद विचार करिएगा, आपको खुद प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। इसके लिए कहीं इधर उधर भटकिए मत, ठीक है। कोई कुछ भी कहते, आप इलाज भी कराते हो, ठीक भी नहीं होते हो, फिर दुखी भी रहते हो। 100 बात की एक बात है, मैं बहुत सीधी सीधी बात बोल दे रहा हूँ, ठीक है। तो इधर उधर भटक करके आप परेशान मत होइए। न समझ में आए, किसी अच्छे साधक से पहले संपर्क करिए, जानकारी प्राप्त करिए, उसके उपरांत इलाज कराइए, ठीक है। घबराइए मत कहीं पर भी जा करके। और बड़े बड़े दरबार चाहे कितने भी हों, मैं सबके पास से हमारे पास फोन आते हैं, चाहे बहुत लोग नए नए दरबार अभी लगा रखे हैं, बहुत सारी माताएं लोग दरबार लगा रखी हैं, ऐसे हवा बना रखी है, ठीक है। आता न जाता कुछ नहीं। अगर सबका मैं कटिंग करके वीडियो दिखाऊंगा तो अच्छा नहीं है मेरे लिए, न समाज के लिए। जो जैसा कर रहा है वैसा करे, लेकिन कहने का मतलब है सोच समझ के इलाज करिए, अपना पैसा व्यर्थ में मत इधर उधर फूकिए, ठीक है। किसी जानकार के साथ कराइए, ग्रामीण तांत्रिक कोई हो तो उनको पकड़ के काम कराइए, आपका काम सटीक हो जाएगा। शहरी वालों के पास ज्यादा ज्ञान नहीं है, लौंग लपेटू है सब, ठीक है ना। शहरी वालों के पास इतनी ज्ञान नहीं है, इनको बस 2 ही 4 शक्ति के बारे में पता होता है, ये जिन है, ये खबीज है, मसान है, शमशानी है, बस इसी को लेके घूमते रहते हैं, ठीक है। मुर्गा बकरा कलेजी यही सब कटाते फिटाते रहेंगे, ठीक है ना। बस यही सब काम रहेगा, उतारा पुतारा करके बस आपको रफा दफा कर देंगे, समस्या जस की तस बनी रहेगी। तो बात को समझने का प्रयास करिएगा। ना समझ में आए तो हमारे द्वारा इन बताए हुए नंबरों पर आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं, सुबह 10 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक। और आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे, समझ गए होंगे। जहां पर भी रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। किसी के द्वारा दिया हुआ कोई भी चीज़, सफ़ेद मिठाई हो, लौंग हो, कोई ऐसी चीज़ हो आपको दे या खिलाए पिलाए, आप मत खाइए। आपके साथ कोई भी घटना तंत्रुक रूप में घट सकती है, सतर्क रहिए हमेशा। आज्ञा दीजिए। जय श्री राम।